एक बहुत जल्दी आपने जो 3 चीज़ें बताई बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हर आदमी को अपने जीवन में डालनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि बहुत जल्दी आजकल लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं कि 1 साल, 2 साल, आपने कहा 25 सालों तक रिसर्च की, आपने बताया कि 25 साल लग गए शुगर फ्री को। शुगर फ्री आज ऐसा मार्केट बनाया है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल पेशेंस नहीं है। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो जिससे बर्डन ना बढ़े, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हों, उसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे उसकी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखिए, एक तो बजट होता है। एक बार बजट हुआ तो वो बजट की सैंक्टिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए रिव्यू की ज़रूरत होती है। तो हर 3 महीने में जो टॉप ऑफिसर्स हैं कंपनी के, उनको स्ट्रैटेजी कंप्लीट रिव्यू करनी चाहिए। और फाइनेंस का इसमें इम्पोर्टेंट हाथ होता है। फाइनेंस जो हेड होते हैं उनको उस कमेटी में, रिव्यू कमेटी में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बॉटम लाइन भी कोई चीज़ होती है। ऐसे नहीं कि आप खर्चा करते जाओ, रिजल्ट आए या ना आए। और ये भी नहीं कि हर बार आप खर्चा करते जाओ और आपको रिजल्ट मिलते जाएगा। तो जो रिव्यू होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। आपको इतने साल हो गए, आपका कोई एक ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको बहुत बड़ा आपको झटका लगा हो या बहुत बड़ी सफलता हाथ में आ गई हो, उस टाइम पे अपने आप को आपने कैसे बैलेंस रखा था? ऐसा कोई वाकया आपका पर्सनली लाइफ में हुआ हो? देखिए, मैं इस कंपनी में अभी 36 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी पहली कंपनी है कैडिला, जाइडस कैडिला। और इसमें बहुत से सक्सेस फैक्टर्स, सक्सेस सिचुएशंस भी आए हैं और बहुत से फेलियर भी आए हैं। उसमें क्या, आदमी को अपना संतुलन रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। अब उसमें थोड़े आदमी एकदम खुश होकर नाच गाना करते हैं और बाद में फिर पता चलता है उनको कि सिचुएशन ठीक नहीं है और फिर वो रोने लगते हैं। मैंने इसी का पालन किया है कि भाई ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं और आदमी को ज़्यादा खुश होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो आदमी जब कुछ अच्छा होता है और बहुत खुश होता है और बहुत रंगरेलियाँ मनाता है, ऐसे लोगों को बाद में जब कुछ गलत होता है वो सह नहीं सकते और उनको डिप्रेशन हो जाता है। और ज़िंदगी में ऊपर नीचे, चढ़ाव उतार तो होता ही रहेगा। तो इसलिए आदमी को ये सोचना चाहिए कि आज खुशी है, मुझे ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कल जब कुछ अच्छा नहीं होगा तब मैं वो सह सकूंगा या नहीं। और मेरा अनुभव ये है कि जो लोग खुशी में बहुत एकदम खुश होते हैं, एकदम नाच गाना करते हैं एक्सेट्रा, वो लोग बाद में जब कुछ सही नहीं होता है वो अपने आप को संभाल नहीं सकते और फिर डिप्रेशन में जाते हैं और फिर उनका संतुलन पूरा बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैंने तो यही फॉलो किया है कि अच्छा हो या बुरा हो, आदमी को अच्छी तरह से सोचना चाहिए, देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बट एक लिमिट तक। क्योंकि ये माइंड में रखना चाहिए कि कल बुरा दिन भी आ सकता है। 2 साल के बाद जाइडस कैडिला, जाइडस वेलनेस कहाँ पहुँचेगा? हमारी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। 2015 तक हमारा जो पूरा जाइडस ग्रुप का जो लक्ष्य है वो है $3 बिलियन। 2 साल पहले हमने 1 बिलियन क्रॉस किया था, बट दैट इज़ फॉर टोटल। जाइडस वेलनेस के लिए अगले 2 साल में 500 करोड़ का टर्नओवर हमारा ये है, फिर 1000 करोड़ का है। फिर जाइडस वेलनेस को हमारा लक्ष्य है कि ग्लोबल कंपनी बना के एक $1 बिलियन यानी कि 5,500 करोड़ का सेल का लक्ष्य करें। अब उसका डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट उसकी स्ट्रैटेजी चल रही है। 500 करोड़ का डेट फाइनल हुआ है, 1000 करोड़ का भी ब्लूप्रिंट रेडी है। अब हम काम कर रहे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। आजकल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है इंडिया में, बहुत कम समय तक इंडिया में रहता है, फिर वो आगे देखता है कि मुझे इंटरनेशनल मार्केट में कैसे अपनी पेट जमानी है। आज आपने बताया कि 50 देशों में आपकी दवाइयाँ बिकती है, 50 देशों में आपका प्रोडक्ट बिकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए क्या खास बातें ध्यान रखनी पड़ती और वहाँ पर कैसे इस्टेब्लिश होके वहाँ के मार्केट को बीट कर सकते हैं? इंटरनेशनल मार्केट बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल में मार्केट में जाना ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फार्मास्यूटिकल्स में टोटल ग्लोबल मार्केट कुछ 800-850 बिलियन डॉलर का है, बराबर है। और इंडिया का मार्केट जो है फॉर्मुलेशंस का वो है 12-13 बिलियन। तो आप सोच लीजिए 850 बिलियन कहाँ और 12 बिलियन कहाँ, करेक्ट। 12 बिलियन यानी अबाउट 1.5-2% होता है, 98% इंडिया के बाहर है। तो अगर आपको स्केल लाना है तो इंडिया के बाहर जाना ही पड़ेगा।
अब ये फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल मैंने दिया है, बाकी का हर प्रोडक्ट कैटेगरी में यही है। तो इसके लिए इंडिया के बाहर जाना ज़रूरी है। अब इंडिया के बाहर 2-3 मार्केट हैं जो बहुत बड़े मार्केट हैं। एक तो यूएस है नंबर 1, उसके बाद में सिंगल मार्केट में जापान है, फिर यूरोप है। यूरोप में 5 मेजर जो है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है और इटली है। अब बाहर जाने के लिए 2-3 चैलेंजेस हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को। एक तो कल्चर जानना, सेकंड इज इंडियन माइंडसेट जो होता है हमारा, वो माइंडसेट हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ मैनेज करना है तो ज़्यादातर केसों में वहाँ का लोकल मैनेजर की ज़रूरत है, लेकिन लोकल लोगों का माइंडसेट अलग होता है, हमारा माइंडसेट अलग होता है। तो माइंडसेट मैच कैसे करें वो पहले चैलेंज होता है। सेकंड इज कल्चर, जिस तरह से हम बर्ताव करते हैं, हम जीते हैं और वो लोग जीते हैं, उनका सोचने का ढंग अलग होता है, काम करने का ढंग अलग होता है। तो वो कैसे बैलेंस करें वो बड़ा चैलेंज होता है। इंडिया में हम सैटरडे संडे भी काम करते हैं, वहाँ पर सैटरडे संडे तो फ़ोन भी नहीं लेंगे आपका। उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नायक साहब, आपने इतनी सारी चीज़ें हमसे शेयर की और जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें लोग अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। नया जो यंग ब्रिगेड आगे आ रहा है, बहुत सपने लेके आ रहा है, उनके सपने साकार होंगे और आपको भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। $3 बिलियन कंपनी बनानी है तो उसमें आप सक्सेस पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।